अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हीट वर्सेस कोल्ड थेरेपी। मतलब कि हम हीट किन केसेस में इस्तेमाल करते हैं और कब हमें कोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आइस थेरेपी की। आइस थेरेपी को हम अपनी फिजियोथेरेपी की ज़ुबान में क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। ये हम किन केसेस में यूज़ करते हैं? जब किसी भी किस्म की एक्यूट या फिर मामूली दर्जे की इंजरी हुई हो। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए आइस थेरेपी काम करती है? आइस क्या करती है? बेसिकली बर्फ़ का काम ये है कि इसमें वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। मतलब कहीं पे चोट लगी है, वहाँ से खून निकल रहा है, उस जगह की इसमें वैज़ो कंस्ट्रिक्शन यानी कि वहाँ जो खून की शरीयानें हैं उनको तंग कर देना है, वहाँ खून का बहाव कम कर देना है ताकि कम से कम खून वहाँ से लॉस हो सके। ये इसके पीछे पैथोलॉजी या मैकेनिज्म था। कब हम इसको यूज़ करते हैं, कितने टाइम के लिए, क्या इसकी इंडिकेशन है? जैसे कि कोई मामूली दर्जे की इंजरी हुई है, उस इंजरी के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हम क्रायोथेरेपी या आइस थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं? जहाँ किसी किस्म की चोट लगी हो, स्वेलिंग हो, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, वहाँ दर्द हो रहा हो, नील पड़ गया हो, इन सारे केसेस में हम आइस या क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस थेरेपी की आप एग्जांपल लें, एक पेशेंट है, वो मैदान में खेल रहा था, उसका पाँव मुड़ गया है, पाँव में मोच आ गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वहाँ सोजिश होगी, वहाँ दर्द होगा, हम फ़ौरन से जो है बर्फ़ की टकोर कर देंगे, आइस थेरेपी कर देंगे तो उसकी सोजिश उसको कम कर देगी और उसके साथ जो दर्द हो रहा है उसको रोक देगी। अब हम बात करते हैं हीट थेरेपी की। हीट थेरेपी को हम फिजिकल लैंग्वेज में थर्मोथेरेपी भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? किसी भी चोट लगने के 48 घंटे के बाद हम हीट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर केस में हमें आइस के बाद हीट थेरेपी की ज़रूरत पड़े। अब इसके पीछे क्या पैथोलॉजी है, क्या मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए थर्मोथेरेपी या हीट थेरेपी अपना काम करती है? इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये है कि इसने वैज़ोडाइलेशन करवानी है। मतलब जो हमारी खून की शरीयानें हैं उनको इसने, अगर उनका डायमीटर इतना था तो उसको खोल देगा ताकि वहाँ खून की जो बहाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब उसके साथ क्या होगा? खून का बहाव ज़्यादा होगा, वहाँ किसी किस्म की चोट लगी है तो वहाँ जो गंदे केमिकल रिलीज़ होते हैं जब हमें चोट लगती है तो वो खून गंदे केमिकल्स को अपने साथ ले जाएगा, वहाँ ताज़ा खून आएगा, वहाँ से दर्द के मादे सारे चले जाएंगे और दर्द में कमी होगी और ये अपना काम जो है हीट थेरेपी इस तरह से करेगी। उसके साथ इसका दूसरा काम ये है, इंतहाई अहम काम, कि इसने वहाँ हीलिंग प्रोसेस जो है उसको प्रमोट करना होता है। ये दो मैकेनिज्म जिसके जरिए थर्मोथेरेपी अपना काम करती है। अब हम बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम थर्मोथेरेपी या हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ किसी किस्म की कोई भी क्रॉनिक इंजरी हुई हो, कोई भी स्टिफनेस हो, जहाँ हमने पट्टों को लूज़ करना हो, हमने रिहैब प्रोग्राम स्टार्ट करना हो, उससे पहले पट्टों को रिलैक्स करने के लिए हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।